हाय नमः शिवाय। एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमन जी के ऊपर कि उनके परिवार ने किस तरह से आरोप लगाए कि स्मृति सिंह कीर्ति चक्र लेके चल चुकी है और साथ ही साथ उन्होंने वो रकम भी लेकर वो जा चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी करंट अपडेट की मैं बात करूँ तो सरकार ने जो फंड के पैसे थे 25-25 लाख रुपए दोनों को मिलेंगे, परिवार को भी और स्मृति सिंह को भी। और साथ ही ये फैसला लिया गया कि जो पेंशन है ना वो स्मृति सिंह को ही लगेगी, वाइफ को ही लगेगी, क्योंकि अंशुमन सिंह ने जो नॉमिनी बनाया था वो अपने पेरेंट्स को नहीं बनाया था, उन्होंने अपनी वाइफ को ही नॉमिनी बनाया था। सो जो पेंशन होगी वो स्मृति सिंह जी को लगेगी और साथ ही साथ जो फंड के पैसे हैं वो 25 लाख वाइफ को मिलेंगे और पेरेंट्स को भी मिलेंगे। पेरेंट्स की जहां तक बात की जाए और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मृति जी की साइड के बारे में जानना चाहेंगे। लास्ट जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें दोनों साइड के कमेंट आ रहे थे और मैंने जो रियलाइज किया, बड़े सारे लोगों ने अपने सजेशन रखे। जरा सोच के देखिए कि अगर दो प्यार करने वालों में कोई एक वक्त से पहले छोड़कर चला जाए, ऐसे में वो शख्स क्या करे। उसकी तो पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। और उसके जीवन साथी के जाने के बाद लोग ये बोले कि वो तो उसकी पेंशन लेके चलेगी, उसका कीर्ति चक्र लेके चलेगी, लेकिन कोई उससे ये जरूर पूछेगा कि उसने क्या खोया। मैंने ये रियलाइज किया कि दोनों साइड में कहीं ना कहीं यार दुख तो दोनों तरफ से है। देखिए ये समझना होगा आपको, दोनों साइड पे लॉस हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक साइड में बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। बड़े सारे कमेंट आ रहे थे कि लड़की तो दूसरी शादी करके चली जाएगी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। अगर आप किसी के साथ एक लंबे रिलेशनशिप में हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करते हैं, अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं, सोचिए उस लड़की के लिए तो पूरी दुनिया ही खत्म होगी ना। तो आप ये नहीं बोल सकते कि पेरेंट्स को ज्यादा दुख है या फिर वाइफ को नहीं है। दुख दोनों तरफ ही है। लेकिन कहीं ना इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी, क्योंकि जब स्मृति सिंह जी गई तो शायद पेरेंट्स का कहना था कि किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं था, वो चुपचाप कीर्ति चक्कर लेके चले गए। कम्युनिकेशन की वजह से ये हुआ है, मुझे जो लगता है। मैंने रियलाइज किया कि कहीं ना कहीं यार दोनों तरफ तो दुख वाली सिचुएशन तो है, क्योंकि ये जो कमी है उस शख्स की वो दोनों कभी नहीं पूरी कर सकते यार, और उनकी लाइफ में और कोई नहीं पूरा कर सकता। एक पास से निकलना मतलब जिंदगियां अरसे लग जाते हैं एक इंसान को अपने पास से निकलने के लिए, और एक ऐसे इंसान को भुलाया तो कभी भी नहीं जाता। देखिए अंशुमन जी को स्मृति सिंह कभी नहीं भुला सकती, ये एक्सेप्ट करना होगा और आपको भी समझना होगा कि लॉस दोनों तरफ बराबर का है। अब देखिए आप अच्छे से कैसे समझ पाएंगे, देखिए जो अंशुमन जी के पेरेंट्स है ना, उनको 50 और 25 लाख अलग लगभग 75 लाख रुपए सरकार से मिल चुके हैं। उनके दो बच्चे और भी हैं जिनमें से बेटा और बेटी हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पिता भी सरकारी नौकरी रह चुके हैं और सरकारी नौकरी के चलते उनको भी पेंशन लगती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि बेटे के जाने के बाद वो फाइनेंशियली वीक हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके और बच्चे भी हैं और फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग भी है, पेंशन भी आती है। कहीं ना कहीं मीडिया में ये चीज़ बड़ी उछाली गई कि वो बिल्कुल अकेले रह चुके हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ये तो बात बिल्कुल रियलाइज है हम सभी को कि बेटे का तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, ना कोई पैसे पूरे कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज एक माँ के लिए जिसका बेटा चला गया, देखिए दुनिया की कोई चीज उस कमी को पूरा नहीं कर सकती। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि एक पत्नी ने अपना पति भी खोया है, अगर एक माँ ने अपना बेटा खोया है, एक पत्नी ने तो अपनी पूरी दुनिया खो दी है, जिसके सारे उसने बड़े सारे वादे किए थे, सपने सोचे थे, मुझे वो सब कुछ तो अधूरा रह गया ना। तो हम सिर्फ एक साइड नहीं ले सकते, हमें पत्नी का भी समझना होगा कि यार उसकी तो पूरी लाइफ खत्म हो गई, अब वो किसके सहारे जिएगी। हालांकि दूसरी शादी करनी हो अभी तक उन्होंने की नहीं है, लेकिन अगर आगे बढ़ना चाहते हैं वो लाइफ में बढ़ सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लॉस दोनों तरफ है यार। इस हम इस मामले में ये नहीं बोल सकते या लोग इस बारे में ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ पेरेंट्स का लॉस हुआ वाइफ का नहीं हुआ। देखिए दोनों साइड लॉस हुआ। देखिए अंशुमन जी और स्मृति जी, इन दोनों की लव स्टोरी बहुत बढ़िया थी। दोनों ने साथ साथ में अपनी लाइफ में बड़े सारे उतार चढ़ाव देखे और लाइफ में ग्रोथ देखी, और अंशुमन और स्मृति जी की बॉन्डिंग काफी बढ़िया थी, जिसके चलते अंशुमन जी ने फैसला किया होगा कि मुझे जो नॉमिनी बनाना है अपनी वाइफ को बनाना है, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ होता है। देखिए पेरेंट्स माँ बाप तो सरकारी है, उनके पिताजी सरकारी हैं और बाकी दो बच्चे भी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो इस दुनिया से जाते हैं तो वाइफ का कौन है यार। तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन देखिए सबसे जरूरी है कि अंशुमन जी ने कहीं ना कहीं ये जो उनके अपनी पत्नी को नॉमिनी बना के जो फैसला लिया है, ये कहीं ना कहीं एक जरूरी फैक्टर भी है एक पति के नजरिए से। अगर आप देखें कि पति ने अपना फर्ज किया, देखिए अब वाइफ को इस तरह से नहीं है कि वाइफ बिल्कुल बेसहारा है।
पेंशन अगर लगी है तो शायद मेरे ख्याल से ये सही डिसीजन है। देखिए, इन मुद्दों के दौरान मुझे अच्छी बात ये लगी कि लोग दोनों साइड से सुनवाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साइड सुनी जा रही है, लोग दोनों तरफ है। बड़े सारे लड़के लड़कियां और बड़े सारे लोग लड़की की भी साइड में है और पेरेंट्स की भी साइड में है। तो मिली जुली है, तो एट द एंड रिजल्ट यही मिलता है कि यार दोनों साइड जो कमी हुई है ना, ये पूरी नहीं की जा सकती। और दोनों साइड जो लॉस हुआ है, ये कहीं ना कहीं समझना होगा सभी को कि सिर्फ एक पक्ष के साइड दोष नहीं दे सकते हम। पेरेंट्स को नहीं गलत बोल सकते, बहू को नहीं बोल सकते। दोनों दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है यार। अगर आप अंशुमन जी को देखिए, उन्होंने बिल्कुल सही किया नॉमिनी बनाकर। लोग चाहे कुछ भी बोले, लेकिन उन्होंने अपने पति होने का फर्ज निभा दिया है। और एट द एंड में यही कहूंगा कि जो स्मृति सिंह जी हैं, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े और जो वो चाहते हैं वो चीज़ें पूरी हों। और पेरेंट्स के लिए तो ये हमेशा एक दर्द रहेगा, वो इस चीज़ से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। और वो चीज़ों को एक्सेप्ट करें और कहीं ना कहीं जो चाहते हैं पेरेंट्स को भी एक तसल्ली मिले। हाँ, कीर्ति चक्कर तो सरकार को ये डिसीजन कहीं ना कहीं देखना होगा कि कीर्ति चक्कर पेरेंट्स के लिए भी कोई ना कोई निशानी रखनी चाहिए। पेरेंट्स को मेन यही था कि कीर्ति चक्कर हमें एक बार भी दिखाया नहीं गया, और उनके मॉम ने बोला कि मैंने तो देखा ही नहीं है, वो सिर्फ एक मूवमेंट था। उसके बाद वो कीर्ति चक्कर मैंने नहीं देखा कि बेटे को कैसा सम्मान मिला। तो ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा लगा कि शायद एक माँ को तो देखने का हक है कि बेटे को क्या मिला है। तो सरकार को ये भी देखना होगा कि अगर इन केस ऐसा होता है कि बहू और सास ये इकट्ठे नहीं रहते, तो ऐसे में वो जो सम्मान है वो किसके पास रहेगा। हालांकि हकदार तो पत्नी रहेंगी, लेकिन पेरेंट्स के लिए भी एक निशानी होनी चाहिए। एक कमेंट आया था बड़ा दिलचस्प, उन्होंने कहा कि न पति न पत्नी, जो उनका सम्मान है वो उनके पैतृक गांव जाना चाहिए जहाँ से वो उठे हैं। उस गांव में जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ पे उनको एक याद याद के तौर पर या एक मेमोरी के तौर पर वहाँ पर जाना चाहिए, उनके पैतृक गांव में। देखिए, एक लड़की की लाइफ में बड़ी सारी चीजें होती है, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो स्मृति जी कहीं ना कहीं ये इस तरीके से एंगल से गलत रही कि उन्होंने लास्ट में वो बस एक बार ये बोल देते कि ये कीर्ति चक्कर मिला है आपके बेटे को और इसे मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। तो शायद उनको इतना कुछ सुनने को नहीं मिलता, जो मीडिया में पता नहीं क्या से क्या बन गया वो चीज़। और पेरेंट्स इस तरह से नहीं बोल सकते। हालांकि वो अपनी एक मन की इच्छा रख सकते हैं कि अब शायद उन्होंने एक बार वो बैठ के बात कर लेते, जिस तरह से उनकी मोम बोल रही थी कि एक बार क्लियर कर लेते तो शायद सही रहता। तो बाकी दोनों यार, दोनों बार बार यही कहूंगा कि दोनों अपनी जगह ठीक है। मतलब किस्मत, डेस्टिनी ने दोनों के साथ अच्छा नहीं किया। आई होप इन तमाम प्रतिक्रियाओं ने आपको सेटिस्फेक्शन जरूर दी होगी। आप अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे पता लगता है, एक जजमेंट होती है कि सही और गलत क्या है ना। जो बहुत ही अच्छी हमें प्रतिक्रियाएं मिली, लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आए और वो सूझबूझ वाले कमेंट्स भी आए। और फिर से मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव।